नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर में सर्व समाज संगठन ने भारत सरकार के उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। यह मांग 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर की गई है। सर्व समाज संगठन ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उपेक्षापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था, आजकल अंबेडकर का नाम फैशन बन गया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सर्व समाज संगठन ने इसे संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बीजेपी और आरएसएस की उपेक्षा का प्रतीक बताया। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण पर पुनर्विचार की बात को भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के विरोध में बताया। संगठन ने चेतावनी दी कि ऐसे बयान देश में अराजकता फैला सकते हैं और संविधान का डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों में आक्रोश पैदा कर सकते हैं। संगठन ने उपराष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की अपील की ताकि देश में सौहार्द बनाए रखा जा सके। ये जो राज्यसभा जो सत्र चल रहा था उसमें देश के जिम्मेदार जो नागरिक, जिसको हम लोगों ने देश का गृह मंत्री बना है अमित शाह जी, जिस तरीके से लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये कहे कि उसके अपमान में जो टिप्पणी उन्होंने किया, उससे जो है ये जो दलित समाज है और भीमराव अम्बेडकर के जो विचारों को मानने वाली जो समाज है और मानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो सारे व्यक्तियों में आहत हुई है। और हम आज ज्ञापन दिए हैं कि उन्होंने जो राज्यसभा में टिप्पणी किया है राजा भीम साहब अम्बेडकर के खिलाफ में, या फिर वो माफ़ी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे। ये हमारी पूरी समाज जो है उससे आहत हुए हैं और आंदोलित हो गए हैं। ये क्या कुछ और सोचे हैं? देखिए, निश्चित रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में उन्होंने जो बोला कि अम्बेडकर का नाम लेना आजकल फैशन बन गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो गृह मंत्री बना है देश का, बाबा साहब अम्बेडकर के जो बनाए हुए संविधान है, उस संविधान के माध्यम से देश के गृह मंत्री उन्होंने बने हैं। और जो संविधान को नहीं मानने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो चुका है। निश्चित रूप में मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का और मैं समझता महात्मा गांधी जी का भी इन्होंने जिस तरीके से अपमान करते हैं और विदेशों में जाके इनका सम्मान करते हैं और देश में रह के इनका अपमान करते हैं, ये चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और ये स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने संविधान के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं और इस समाज को जो है उनके अधिकार को वंचित कराना चाह रहे हैं, निश्चित रूप में दिख रहा है। इससे जो है पूरी समाज आंदोलित होने रहा है और इसके खिलाफ में आने वाले समय में जाएंगे। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने जो बताया है कि भाई राज्यसभा में देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बोला है कि अंबेडकर 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 ये फैशन बन चुका है और इतने नाम लेते तो भगवान 7 जन्म तक के स्वर्ग सिधार जाते। तो हमने तो स्वर्ग देखा नहीं है, शायद अमित शाह जी ने स्वर्ग देखा होगा और नरक भी देखा होगा। हमारे लिए स्वर्ग और नरक जो है, हमें जो अधिकार दिया है संविधान के में, भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उसी में हम उन पर आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और जहाँ तक भगवान देखने की बात है, तो हम भी भगवान देखते हैं, अपने माता पिता के रूप में देखते हैं और इससे बड़ा भगवान हम और किसी को नहीं मानते। जहाँ तक के अधिकार और संविधान की बात है, तो ये जो गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से बयान राज्यसभा में जो दिया है, वो निंदनीय है। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे समाज के द्वारा स्टेप लिया जाएगा, आंदोलित करेंगे। और हम आपके माध्यम से अमित शाह जी से इस्तीफा मांगते हैं और माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से पूरा देश के लोगों से। देश जो है संविधान से चलता है, ना कि भगवान से। भगवान जो है एक आस्था का विषय है और हम किसी के आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारे संविधान पे यदि ठेस पहुंचेगा तो हम एसटी, एससी, ओबीसी के लोग इसके लिए कमर कस लिए हैं और जब तक के माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक के हम ये मुहिम को जारी रखेंगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।